वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हिंदी में सूक्ष्मजीव कहते हैं। अगर हम इस वर्ड को ध्यान दें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, एक माइक्रो दूसरा ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स यह जीव, ये छोटे आकार का जीव है और इसे हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। सूक्ष्म जीव वे जीव हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं, लेकिन हम उन्हें खुली आंख से नहीं देख सकते, उसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म विभिन्न वैरायटी के हमारे अर्थ पे उपस्थित है और ये हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं और ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। द ऑर्गेनिजम्स present around us and cannot be observed with the naked eye, और इसे केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। seen with a magnifying glass or a microscope। अगर हम इस तरीके से समझें कि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं? ये अगर बात करें तो फर्स्ट बैक्टीरिया, जीवाणु भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमारे अर्थ पे इस बैक्टीरिया की बहुत सारी वैरायटी, बहुत विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें लैक्टोबैसिलस, जो दूध से दही जमाने में मदद करता है। दूसरा साल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफाइड फीवर होते हैं। अगला इकोलाई, यह बैक्टीरिया सबसे अधिक एक्सपेरिमेंट में उपयोग किए जाने वाला बैक्टीरिया है इकोलाई। यह सब बैक्टीरिया और इसके अलावे भी बहुत विभिन्न वैरायटी के बैक्टीरिया हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। दूसरा वायरसेस भी विभिन्न वैरायटी के हैं और ये इसकी नई वैरायटी लगातार डिस्कवर भी हो रही है। और यह सारे वायरस जो होते हैं वो हमेशा हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और ये इससे विभिन्न वैरायटी के विभिन्न प्रकार के डिजीज होते हैं। ये वायरस, जैसे अगर प्रेजेंट में बात करें तो कोरोना वायरस, फिर राइनो वायरस, जिससे सामान्य सर्दी जुकाम होते हैं। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी वैरायटी है। प्रोटिस्टा, अमीबा, यूग्लिना, ये सब सारे प्रोटिस्टा है जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। इसकी भी बहुत वैरायटी है। अगर हम एल्गी की बात करें तो बहुत सारे अनेक एल्गी हैं जो सूक्ष्मजीवी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, यह एक एल्गी है जो माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी होते हैं। फंगस की अगर हम बात करें, कवक की, तो ईस्ट, उसकी एक वैरायटी होती है सेक्रोमाइसिस सेरिवेशी ईस्ट। ये जो ईस्ट होता है जिससे ब्रेड, बियर, जितने भी ड्रिंक होते हैं, वाइन, बियर, विस्की, रम, सबको बनाने में यह ईस्ट का उपयोग होता है। और ये ईस्ट सारे फंगस मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन जो ईस्ट होता है वही केवल एक फंगस है जो यूनिसेलुलर होता है। फिर कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म जीवी होते हैं, जिन्हें हम मेटाजोन्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की, तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसके ब्रांच को, उसकी शाखा को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो बायोलॉजी। The study of microorganisms। हमने तो
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसकी डिस्कवरी के बारे में, इसकी खोज के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज सबसे पहले लुईस पास्चर ने की थी, इसलिए लुईस पास्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहे जाते हैं। पास्चर और ये एक साइंटिस्ट थे। इनके अलावा भी एक साइंटिस्ट हुए एवी ल्यूवेनहुक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक, जो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहलाते हैं। उन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की और उन्होंने ही अनेक सूक्ष्म जीव को अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे और सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्केच है उसको इन्होंने ही तैयार किया था। इसलिए एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक को फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और जो सबसे पहली लिविंग कोशिका थी उसको भी इन्होंने ही अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था। ल्यूवेनहुक फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी कहे जाते हैं। तो ये था बेसिक। इसके साथ हम अगले टॉपिक में इसके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट हम शुरू करेंगे बैक्टीरिया, जीवाणु के बारे में। फर्स्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु कहते हैं, यह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यह किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आता है। मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि जगत मोनेरा का एकमात्र सदस्य है वो है बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणु की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा 1675 में की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहते हैं क्योंकि उन्होंने माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की खोज की। अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने बैक्टीरिया, जीवाणु को देखा था। उन्होंने पहली बार बैक्टीरिया को संचित बारिश के पानी तथा दांत के खुरचन में बैक्टीरिया को देखा था। सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, जगत मोनेरा के केवल एक सदस्य हैं, वो है बैक्टीरिया, जीवाणु। तो ऐसे कह सकते हैं कि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत सारे जीवाणु बैक्टीरिया आते हैं। इसकी खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक इन 1675 में किया गया था। बैक्टीरिया की स्टडी करने वाले ब्रांच को, शाखा को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा किया गया था, इसलिए ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते, जीवाणु विज्ञान के जनक कहते। और टर्म बैक्टीरिया, बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग एहरेनबर्ग के द्वारा 1828 में किया गया था। और ल्यूवेनहुक ने, जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की, उस समय उन्होंने बैक्टीरिया को देखा और उसे जंतु कहा था, नेम्ड टीनी एनिमल्क्यूल्स। मीन्स क्या, ये छोटे जंतु, उन्होंने इसे नाम दिया।
और बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग एहरेनबर्ग ने किया था। बर्ग इन 1828। तो ये बेसिक पढ़ा। अगले क्लास में हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर और उसके विभिन्न शेप के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।